हमको इस जेल में काम करने की आदत पड़ गई है। कृष्ण जी आप क्या करके गए हैं? तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं मैं। अब आगे का जो श्लोक है वो श्लोक तो मैं नहीं पढ़ूंगा, उसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। उसने इतना कंफ्यूजन कर दिया है पूरी धरती में इतने सालों में कि मैं उसको बार बार भी डिटर्जेंट से साफ करूं तब भी साफ नहीं कर पाऊंगा। श्लोक क्या है? वॉट एवर विश मैन ब्रिंग मी इन वर्शिप दैट विश आई ग्रांट देम। आदमी जो भी इच्छाएं लेकर आता है पूजा पाठ में उसको मैं ग्रांट करता हूं, दे देता हूं। क्यों देते हो? तुम दे दोगी? तुम्हारे बच्चे आते हैं तुम्हारे पास रोज, मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा बेटा आता है बोलता है मुझे चॉकलेट खाना है, खीर खाना है, आइसक्रीम खाना है, दे दोगी? सारी चीज नहीं। तो कृष्ण जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने सब गलती कराई कि नहीं कराई? अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं, मैं तो उसका दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। एज मैन अप्रोच मी सो डू आई एक्सेप्ट देम। जो आदमी जैसे मुझे अप्रोच करता है मैं उसको ऐसे एक्सेप्ट करता हूं। और यहां पर कृष्ण कह रहे हैं वॉट एवर पाथ मैन ट्रेवल इज माई पाथ। और आगे भी कह रहे हैं आदमी जिस रास्ते पे चल रहा है वो सारे रास्ते मुझ तक ही पहुंचते हैं, वो मेरे ही रास्ते हैं। तो ठीक है करो। एक आदमी मधुशाला में दारू पी रहा है वो भगवान के रास्ते में है, एक आदमी बलि दे रहा है किसी की वो भी रास्ते में, एक आदमी तांत्रिक पता नहीं कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है वो भी रास्ता है भगवान का। सब रास्ते भगवान के हैं। ये तो श्रीश और वैभव कहेंगे कि मम्मी खाना ही तो खाना है, आइसक्रीम खा ले, चॉकलेट खा ले, मैगी खा ले, तो हम उनको रोटी सब्जी के लिए क्यों डांट रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं भगवान कृष्ण तुमसे, क्यों तुमने लोगों को ये कहा कि जो भी इच्छाएं लेकर मेरे पास आएंगे वो सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा? क्यों कहा? बताओ। है तुम्हारे पास जवाब रिम्पी? हाँ, मेरे को बहुत बड़ी इंसाइट मिली है इसलिए मैं खुश हूं। इस धरती पे कोई भी इंसान जो भी चाहता है उसको वही मिलता है, चाहे वो क्लियर हो चाहे कंफ्यूज्ड। इसलिए ये दुनिया एक तरह की अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर आदमी किसी भी तरह की खुशियां, किसी भी तरह का प्लेजर, चाहे वो पेनफुल प्लेजर क्यों ना हो। कोई आदमी शराब पीना चाहता है उसको वो भी कृष्ण ग्रांट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। इसलिए इस धरती में बड़ा खतरा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर बच्चों को फ्री पास दे दिया गया, हम लोगों को फ्री पास दे दिया गया। लेकिन पता है क्यों पता है? क्योंकि ये फ्री पास उसकी तरह है जैसे बच्चों का क्रच होता है, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दे दिए जाते हैं। तो ये फिजिकल बॉडी और ये सूरज, आसमान, धरती, ये सब हमारे झुंझुने हैं, टॉयज हैं। खेल लो, जैसे खेलना है वैसे खेलो और फिर तुम बोर हो जाओगे और फिर तुम वापस आ जाओगे। और ये खाली खेल नहीं चल रहा है, ये हमको पता भी नहीं है, कुछ लोगों को पता होता है, हमको पता भी नहीं है, बट हम सब क्या कर रहे हैं? हम रास्ते में हैं। कृष्ण यही तो कह रहे हैं, जो आदमी जिस भी रास्ते पे है वो मेरे ही तक, वो सब मुझ तक ही पहुंचते हैं। जैसे हर बच्चा जो क्रच में है वो बच्चा कहाँ पहुंचेगा? अपने माँ बाप के पास ही पहुंचेगा। और यहाँ तो कृष्ण कहीं बाहर भी नहीं है, अंदर है ना? कमाल की चीज नहीं? अब जाकर के मुझे क्लियर हुआ कि कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि जो आदमी जिस मंशा से आता है मेरे पास मैं उसकी वही इच्छा पूरी करता हूं। लेकिन इसका मतलब कैसे उल्टा हो गया? इसका मतलब लोग कहते हैं ठीक है कृष्ण है, भगवान है, मैं अपने बेटे की नौकरी मांग लूंगी, मैं अपनी बीमारी का इलाज मांग लूंगी। और फिर मांगने की प्रथा चालू हो गई, मंदिर में मूर्ति लगा करके उनसे भीख मांगने की प्रथा चालू हो गई। आगे क्लियर किया उन्होंने, हालांकि आदमी पूरा कोर्स नहीं पढ़ाई करता, खाली क्वेश्चन पेपर के जो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उसको पढ़ करके इम्तिहान पास कर लेता है। यही गीता के साथ भी हो रहा है। ज़्यादातर दुनिया में भगवान की पूजा इसलिए करते हैं बिकॉज वो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इस तरह की मटेरियल सक्सेस धरती पे बहुत आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ एक नया कांड शुरू हो गया है। इस धरती पे अगर आप अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो सैक्रिफाइस करिए। सैक्रिफाइस यहीं से आया है, छोटा सा एक वर्ड सैक्रिफाइस। पहले तो लोगों को उसका मतलब नहीं पता, या तो कृष्ण जी को या जिन्होंने भी उनका ट्रांसलेशन किया था उनको सैक्रिफाइस का मतलब डालना चाहिए था कि सैक्रिफाइस किसी का जान लेना नहीं है। सैक्रिफाइस है रिनंसिएशन, त्याग करना। और पता है त्याग इच्छाओं को कैसे पूरा करता है? वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी का स्टॉक है तो उसको कितने दिन तक रखेंगे? पता है क्या बोला उन्होंने? गेस करो कितना दिन बोला होगा? हमेशा। हाँ, लोग बोलते हैं लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है, हम तो स्टॉक इसलिए खरीद रहे हैं ताकि उसका रेट बढ़ जाए, उसको बेच दें और उसको एंजॉय करें। लेकिन वॉरेन बफेट कंपनीज को देखते समझते इतना क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग का कि वो कंपनीज को जूस करना ये नहीं सोचते, वो खाली कंपनीज की वैल्यू समझते हैं। हम वॉरेन बफेट से काफ़ी अलग है क्योंकि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए कार खरीदना है, घर खरीदना है, डेली का खर्चा निपटाना है। लेकिन वॉरेन बफेट तो इन्वेस्टिंग में इसलिए घुसे हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग का गेम उनको बड़ा पसंद आता है। इसी तरह से जब आप इस दुनिया में घुसे हैं तो ये दुनिया के गेम को समझिए,
आप इस दुनिया से कोई चीज़ पाना चाहेंगे तो उन्हीं बेचारे नोवाइस इन्वेस्टर्स की तरह हैं जो जानते नहीं हैं। आप पा जाएंगे, आप सक्सेस पा जाएंगे, लेकिन वो सक्सेस किसी कीमत की नहीं होगी। कौन सी सक्सेस कीमत की होती है पता है? मुझे अभी भी समझना है रिम्पी, कभी मैं टाइम ट्रैवल करके जा सकूं और कृष्ण के पास बैठ सकूं और उनसे पूछ सकूं कि आपने ये 4 कास्ट बनाए थे, किस बेसिस पे बनाए थे? आपको दिखाई नहीं दे रहा था दुनिया में इतने मारकाट होंगे, रिजर्वेशन चलना शुरू हो जाएंगे? तुम नहीं पूछना चाहोगी कि ऐसा सेंटेंस यूज क्यों किया, कास्ट, कि मैंने 4 कास्ट बनाए हैं? और इतनी हद हो गई है, लोग बोलते हैं जो समझदार हैं वो भगवान का सर है, जो फाइटर हैं वो भगवान के हाथ हैं, और जो बेचारे काम करने वाले हैं भगवान के पैर हैं। आपने सही कहा, ये कास्ट आदमी के नेचर और उसके एक्टिविटी के हिसाब से है। किसी आदमी को म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिशियन है, कोई आदमी के लिए पोएम नेचुरल है तो पोएट है, किसी को विज्ञान दिखाई देता है दुनिया में तो साइंटिस्ट है। लेकिन एक बड़ी खास चीज़ है, कृष्ण कहते हैं हर आदमी को अपने नेचर के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से अपने कर्म, अपने एक्टिविटीज़ करना चाहिए। इसलिए आज पूरी दुनिया में अगर ये खोज रही है, बच्चे खोज रहे हैं सर मेरा पर्पस क्या है, मेरा पैशन क्या है, तो गलत नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण कह रहे हैं मैंने ये 4 क्या, अब तो 25 कास्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी हर प्रोफेशन में जा सकता है, किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। ये सब मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं इनके बियॉन्ड हूँ। ये अर्जुन को क्यों बताया? कोई भी आदमी किसी को क्यों बताता है? अगर तुम अपने बच्चों को बताती हो कि सुनो मैंने ये, वो जान जाए और उस रास्ते चले। कृष्ण अर्जुन को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तू ये जो लड़ाई कर रहा है, इस लड़ाई पर थोड़ी तुझे भेज रहा हूँ, मैं तुझे उस रास्ते पे भेज रहा हूँ। मैं इन सारे एक्टिविटीज़ के बियॉन्ड हूँ। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट नेचर है भगवान का कि मैं चेंजलेस हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं होता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं होता हूँ। और उसके बाद पता है क्या कहते हैं? एक बहुत ही सटल पॉइंट कहते हैं, मुझे पता नहीं अर्जुन को समझ में आया कि नहीं आया। बोलते हैं कर्म मुझे कंटैमिनेट नहीं कर पाता, मुझे दूषित नहीं कर पाता। कर्म हमको दूषित कैसे करता है? हम तो कर्म कर रहे हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए, तो दूषित कैसे करता है कर्म? जब फल की इच्छा करते हैं उसमें, अगर मैंने फल की इच्छा कर भी ली तो उसमें दोष कहाँ से आ गया? कर्म फल की इच्छा से किया तो दोष कहाँ से आ गया? क्या दोष है, क्या गंदगी है, क्या अपवित्रता कहाँ से आ गई कर्म में? स्वार्थ आ गया। स्वार्थ में क्या बुराई है? स्वार्थ आ गया तो आ गया, कोई गेस नहीं। क्योंकि अगर कोई कर्म ऐसा किया जिसमें तुम्हारा स्वार्थ आ गया, जाओ बेटा उसी क्रच में बैठो, बच्चों वाले क्रच में। कहाँ है बच्चों वाला क्रच जहाँ बच्चे खेलते हैं? कहाँ है? ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया एक दुल्हन। और फिर पैदा हो, फिर मरो। और यहाँ पर आगे कृष्ण हिंट करते हैं कि मुझे अपने किसी भी एक्शन का कोई फ्रूट नहीं चाहिए। ये कृष्ण ऐसे नौकरी की बात कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, काम कर लूंगा, लेकिन 1 रुपए नहीं लूंगा मैं। इसके पीछे कुछ राज है। और जो आदमी मेरे इस रूप को, इस एस्पेक्ट को समझ जाएगा, कौन सा एस्पेक्ट? कर्म करता हूं लेकिन मुझे फल नहीं चाहिए होता, वो आदमी कभी भी स्लेव नहीं बनेगा, नौकर नहीं बनेगा अपने काम का। हमारी ऐसी हालत हो जाती है, नौकरी करते हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल तक, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। जैसे ही वो काम हमसे दूर हुआ, चाहे नौकरी छिन गई, या हो सकता है मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, अब मैं नौकरी करने लायक नहीं रहा, तो हम लोग उसके स्लेव बन जाते हैं। तुम्हें याद है IMDb पे वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी शॉशैंक रिडेम्पशन। उस जेल में जो बंदा 20 साल 25 साल तक रहा, जब वो बाहर आया उस काम से इतना आइडेंटिफाइड हो गया था कि उसने अपने आप को मार डाला। हमको इस जेल में काम करने की आदत पड़ गई है। कृष्ण कहते हैं मैं इसलिए घुसता नहीं हूँ, फल नहीं चाहिए मुझे कोई कर्म बांध नहीं पाता। अगर फल के साथ करोगे कर्म तो गए काम से, तुम स्लेव बन जाओगे कर्म के। और बोलते हैं अर्जुन से कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जो भी पुराने स्पिरिचुअल टीचर्स थे, सीकर्स थे, वो इस चीज़ को समझ गए थे। और वो जब भी कोई काम करते थे बहुत सेफ थे, काम करते थे और फ्री थे। मुझे लगता है अर्जुन बहुत भटक गया था। कृष्ण भी तब की बात कर रहे हैं जब धरती पर ऑलमोस्ट हर सेकंड आदमी ऋषि था। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन यहाँ पर अब ज़्यादातर लोग दूषित हो चुके हैं, उनको काम करना नहीं आता। तुम उस तरह से काम मत करो, तुम उनकी तरह काम करो जो ऋषि मुनि काम करते थे। जो भी काम करो उसको ऐसे करो कि उस कर्म के फल में फंसो मत। अगर आपको कुछ भी नया समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। पूरी की पूरी स्पिरिचुअल साइंस रिवाइव करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है हमको खुद को और अपनी फैमिली को।
इसीलिए मैंने जिनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स को एक कोर्स की तरह बनाया है। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो सीधे मैसेज करके मुझे प्रणाम गुरुजी करते हैं और मुझसे पूछते हैं क्या मुझे एनलाइटनमेंट दिला देंगे गुरुजी? नहीं, आपकी एनलाइटनमेंट आपके एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन का रिजल्ट होगा। यहाँ पर आपको थियरी और प्रैक्टिसेस सीखने को मिलेंगी, वो आप खुद सीखेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी बताया उसके बाद इंतज़ाम किया कि वो साइंस किताब के रूप में रहे, जब तक इंसानियत रहे तब तक रहे। उसी को हम आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको डेप्थ में स्टडी करना है तो जिनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स थ्रू कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।